हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो। उसके बाद अपन करेंगे फॉरेक्स से कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। जैसा कि आप सभी ने आज मार्केट में देखा कि एक तो अपसाइड का मोमेंटम आया, उसके बाद में सडनली फॉल आपको देखने को मिला। ठीक है। और फॉल आपको पता ही कि क्यों आना चाहिए था, मार्केट के अंदर फॉल आना क्यों जरूरी था, इसका रीजन मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है। मार्केट ने अपने इस लेवल से जरूर फॉलिंग नहीं दी, ना कंफर्मेशन दी अपन को यहाँ पे। ठीक है। बट मार्केट ने फॉलिंग दी अपन को यहाँ से। अब ये लेवल क्या था और इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपना क्या था, अपना जो स्ट्रक्चर था डाउन साइड में, यहाँ पे उसका चौक हुआ था 50 मिनट के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे अपना चौक हो गया था। उसके बाद में पहला पुल बैक अपना क्या हुआ, यहाँ पे इसका आईडीएम भी हो गया। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी कर दिया। अब अब मार्केट में जो यहाँ से फॉल आ रहा है, इसके ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से ये फॉल आ रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मार्केट में यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ था वो सही नहीं हुआ था। ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने जरूर नीचे जाएगा ही जाएगा। एक शॉर्ट साइड का अपसाइड का मोमेंटम लगा रहा है मार्केट, लेकिन आपको जल्दी ही एक फॉल देखने को मिलेगा। और वो फॉल स्टार्ट हो चुका है फिर से। ठीक है। वो फॉल स्टार्ट हो चुका है। अब अब मार्केट के अंदर इसके पास में जो सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक था, यही अपना क्या था, एक शॉर्ट हल्की सी जितनी भी सेलिंग आनी थी तो मार्केट को यहीं से ही देनी थी। और वो मार्केट ने शुरू कर दी है। ठीक है। और अब ये चीज है कि यहाँ पे अपन कंफर्मेशन जरूर देखनी है कि कंफर्मेशन मिली या नहीं मिली। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि कैसे कंफर्मेशन मिलती है। पहले मार्केट लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट क्या करा, यहाँ पे मार्केट ने फॉल लगाया, हाई लगाया, फिर मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ले ली। अब ये जो कैंडल दिख रही है, इसने प्रीवियस का हाई और लो सेम काइंड पे ले लिया है। तो अपन इसके लो को एज ए एमएसएस कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। तो अपना मेजर लो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पे अपना क्या हुआ, एमएसएस हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे एमएसएस हो गया और यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट में क्या है, यहाँ पे अपने पास में देखोगे पूरे लैग में सिर्फ यही अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। और मार्केट ने इसको यहीं पे ही टैप कर दिया है। ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है अपन को। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट के अंदर क्या है, सडनली जो फॉल आ रहा है। ठीक है। आपको मार्केट में दिख रहा होगा कि मार्केट में जो ये बाइंग चल रही है, ये बिल्कुल फेक बाइंग है। ठीक है। मार्केट को जल्दी से फॉल करना था, उसको कोई ना कोई सा लेवल चाहिए था अर्जेंट। और वो लेवल इसके पास में जस्ट ये वाला था। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करा और यहीं से मार्केट ने क्या कर दिया, फॉल दे दिया। ठीक है। अब अपन क्या कर सकते थे, यहाँ पे अपन सिर्फ एक चीज कर सकते थे कि डायरेक्ट एंट्री करने की बजाय अपन क्या कर सकते थे, लोअर टाइम फ्रेम का अपन कंफर्मेशन ले सकते थे। और लोअर टाइम फ्रेम क्या यूज करते हैं अपन, 1 मिनट का यूज करते हैं यहाँ पे। अब 1 मिनट में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको? कुछ यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है 1 मिनट के ऊपर भी। तो आपकी यहाँ तो एंट्री क्या होती है, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता। क्योंकि इसके बाद क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, सॉरी, इसके बाद का आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर रखने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि ऊपर कोई भी जो ओबी है वो क्या है, पेंडिंग है क्या? जी हाँ दोस्तों, पेंडिंग है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रहता। आप देखोगे आपकी अगर एंट्री यहाँ पे होती तो आपका स्टॉप लॉस होता इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कैंडल, मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, पेंडिंग है। ये पेंडिंग है। तो मार्केट में क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो टेस्ट होने के लिए जा सकता था, बट नहीं गया मार्केट, और मार्केट ने यहीं से जो है फॉलिंग देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो और मार्केट में देखने को मिला। मैंने खुद ने पर्सनली एंट्री नहीं बनाई थी क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा नहीं था। और मेन चीज क्या है कि यहाँ पे जो है जो एंट्री बना वो थोड़ा रिस्की हो सकता था, इसलिए अपन ने यहाँ पे वेट किया जस्ट। ठीक है। अपनी एक्चुअल एंट्री अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि जो एक्चुअल जो एंट्री होगी, वो बड़ी एंट्री होगी, वो होगी आपकी यहाँ पे, यहीं पे। अगर मार्केट इसको स्वीप कर देता है तो बहुत ही बेस्ट है। और नहीं करता है तो चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही चलता हुआ चला जाए। ठीक है। और जो मार्केट में आप देखो कि इस मंथ की जो बाइंग थी ना, वो मेरे को नहीं लगता है मार्केट को इस मंथ की जो बाइंग है वो यहाँ पे डन कर चुका है मार्केट। बट एक जो बाइंग है वो इस ओबी तक जो है वो जा सकती है। क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस जो मंथ है उसका ओबी है 4 ओवर का, जो कि क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। अब वो शायद इसकी लिक्विडिटी लेके जाए या कैसे भी जाए। ठीक है। और एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, वो क्या बोल रहे हैं आपको, दूसरा पर्सपेक्टिव देख लेते हैं अपन। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो अपना ये वाला जो हाई था, ये एज ए एमएसएस भी कंसिडर करा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या कर चुकी है, हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को टैप कर चुकी है। तो ये एक एक तरह का एमएसएस भी कंसिडर होगा। और जो फर्स्ट पुल बैक होगा अपना इसमें, ठीक है, वो फर्स्ट पुल बैक देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखते हैं कोई पुल बैक तो नहीं बना हुआ ना। यहाँ पे पुल बैक बना हुआ है, हाँ। तो ये पुल बैक बना हुआ है यहाँ पे। और ये एक तरह क्या हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया इसका। ये एक तरह का इंड्यूसमेंट हो गया। और इंड्यूसमेंट होने के बाद में अब यहाँ पे तो कोई ओबी जो है वो काम का नहीं है अपना। ठीक है। यहाँ पे कोई सा ओबी ओबी काम का नहीं है, सिर्फ अपने पास में ये वाला एक ओबी है जो काम का है।
ना तो वो ओवरलैप कर रहा है आईडीएम से, और ना ही ये क्या कर रहा है अपना डिस्काउंटेड जोन में भी अपना ये, तो ये अपने लिए क्या होगा, बेस्ट एरिया हो सकता है कल के लिए। तो आपको एक तो इस एरिया को मार्क कर लेना है। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन मार्केट देता है, तो आपको यहाँ पे बाय का प्लान करने की आप कोशिश कर सकते हो। और जो टारगेट रहेंगे आपके वो कहाँ तक रह सकते हैं, वो आपका यहाँ पे 4 आवर का एक और जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे मार्केट का, आप यहाँ तक भी बुक कर सकते हो। बीच में ये पड़ रहा है, अपोजिट कलर की कैंडल भी है डोजी टाइप की, तो यहाँ पे भी रिएक्शन मार्केट दे सकता है आपको एक शॉर्ट। तो आप यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट जो है, टेक प्रॉफिट, वो बुक कर सकते हो। और बाकी जो है मेजर प्रॉफिट आप यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे, ये अपने बाय साइड के प्लान होने वाले हैं कल के लिए। ठीक है। ये तो सारे हो गए अपने, कि भाई इस लेवल से अगर अपन को बाय मिलता है तो अपन कितना लंबा होल्ड कर सकते हैं उस ट्रेड को। बाकी चांसेस क्या रहेंगे, मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट ना करते हुए इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे की तरफ आ जाए, और जो ये लेवल दिख रहा है आपको, मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले। ठीक है। ये इसकी लिक्विडिटी लेने का मार्केट में ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके, चौक की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट फिर अपसाइड की तरफ में जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज रह जाएंगे मार्केट के कल के दिन में आपको बाय साइड के लिए। और सेल साइड में अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है, तो अपने पास में कौन से लेवल्स है, ये अपन को हायर टाइम फ्रेम पे ही जाके देखने पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन 4 आवर पे देख लेते हैं। तो 4 आवर पे ऊपर तो मार्केट का जो यहाँ पे पहले चौक हुआ था, चौक होने के बाद में 4 आवर में यहाँ पे आईडीएम हुआ था, और उसके बाद में मार्केट जो ओवरलैपिंग एफईजी है अपना, ठीक है, वहीं से ही मार्केट कंटिन्यूअसली आपको फॉल दे रहा है एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। और अब जो है मार्केट इसमें 4 आवर का यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको लेवल, ये 4 आवर का यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉस, यहाँ पे डन हो जाएगा अगर मार्केट नीचे क्लोज कर देता है तो कल के दिन में। ठीक है। और अगर अपन वन डे की बात करें, तो वन डे में जैसे कि बायर्स अपने थे जो आज बाय बाय साइड के थे। ठीक है। तो बाय साइड में मार्केट ने क्या किया, पहले लिक्विडिटी ली अप साइड की तरफ में। बाय साइड में पहले मार्केट ने क्या करा, अप साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद में यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, आज एक तरह का क्या कर दिया, एमएसएस कर दिया। ठीक है। ये पुल बैक डेली बायर्स का अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का एमएसएस भी हुआ। और यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर गया बिना कोई यहाँ पे एंट्री दिए, सिर्फ ये एंट्री मिली थी मार्केट के अंदर, जो कि बिल्कुल सही नहीं थी देखा जाए तो। ठीक है। ये प्रॉपर एंट्री नहीं है, यहाँ पे बहुत रिस्की एंट्री होती है, कि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपका कोई वैलिड पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पे बिल्कुल लेने का। ठीक है। और अब अपन देखिए कल की जो बायर्स है, कल के आपको डाउन साइड की बोल रहे हो कि मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है प्रीवियस कैंडल का, लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, और एफईजी में टैप करके मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड का मूव लगाया है। ठीक है। और तो मार्केट जो है यहाँ से फॉल करने की ज्यादा चांसेस आपको दिखा रहे हैं। बाकी अपने पास में लोअर टाइम फ्रेम का जो ये पीओवाई जोन है, ये आपको कल के लिए बाय का भी यहाँ पे बता रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग में आपको ध्यान रखना है कि जो इस लैग में सबसे एक्सट्रीम पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, जैसे कि इस लैग में जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है अपने पास में, वो एक्सट्रीम पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला ही है, सिर्फ ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है आपको, जब कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम में मिल जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है। जब यहाँ पे एंट्री बनाओगे ना आप, तो यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है सेल साइड के लिए, कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी और एमएसएस हो जाए डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो आपको एग्जिट करना है। नहीं मिलता है तो होल्ड करके रखो, क्योंकि आप बिना फालतू में एग्जिट कर दोगे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, कोई सेंस निकलेगा नहीं। बड़ा होल्ड करने की सोचो अपने, और जो है ट्रेलिंग यूज करना सोचो। ठीक है। और बुक करना मैंने आपको सिखाया है कि आप उतना बुक कर सकते हो जितना आप क्या हो रिस्क लिए हो, उतना आप क्वांटिटी को बुक कर दो, बाकी रिमेनिंग को आप छोड़ सकते हो। ठीक है। और ज्यादातर मुझे पता है कि सब लोग एक लॉट या दो लॉट से ही जाते हैं, दो लॉट से जाओगे तभी आप बुक करवाओगे, एक लॉट में तो क्या ही बुक करोगे। ठीक है। और एक लॉट में अगर यहाँ से भी आप यहाँ तक भी होल्ड कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसके बीच का भी देखूँ तो 200 पॉइंट, 175 पॉइंट की रेंज है। ठीक है। और आपको अच्छी खासी एंट्री मिलेगी, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, तो 175 पॉइंट की रेंज भी कम नहीं होती है दोस्तों। एक लॉट के ऊपर 75 पॉइंट, 75 का एक लॉट है, तो भाई अगर आप 150 पॉइंट भी, मतलब 150 रुपये भी आप खींच लेते हो प्रीमियम के अंदर, इन द मनी के अंदर, ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा रुपए आपके यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है। अच्छे खासे आपके पैसे बन सकते हैं, आप नॉर्मल रिस्क लोगे ना उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊं, तो आप देखोगे कम से कम 10 से 11 हज़ार के आपको प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है, यहाँ पे आप बड़े लेवल्स को आप निकाल सकते हो इस तरीके से। अब आपको ध्यान रखना है बाय साइड का यहाँ से, और सेलिंग के लिए आपको यहाँ पे आपको इतना जोर नहीं देना है। सेलिंग के लिए आपको इतना जोर नहीं देना है, कंफर्मेशन मिले तो आप रिस्क ले सकते हो, नहीं मिलती है तो मत लेना बिल्कुल भी रिस्क कोई भी। ठीक है। बिना लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की रिस्क लोगे तो आपके बिना फालतू में आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लॉस में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है।
तो ये तो अपनी हो गई निफ्टी 50 की बात। और अब अपन को चलते हैं अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स के ऊपर। तो फॉरेक्स के अपन शुरू करते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड में कुछ इस प्रकार का मार्केट चल रहा है कि मार्केट ने पहले यहाँ पे चौक कर दिया 15 मिनट के ऊपर, और उसके बाद में यहाँ पे 15 मिनट का आईडीएम हुआ है, और मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अपना जो ओबी था वो यहाँ पे था, मार्केट ने ओबी को तो टैप नहीं किया है, ये मार्केट ने ओबी को टैप नहीं किया है, थोड़ा सा इस एफवीजी से ही मार्केट मूव करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर मार्केट आता है, कंफर्मेशन मिलती है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर मार्केट ने करा क्या है यहाँ पे, जिस ऑर्डर ब्लॉक की मैं आपको बात कर रहा था इसके जस्ट ऊपर वाला ये रहा ऑर्डर ब्लॉक अपना, प्राइस ने वहाँ पे टैप किया, और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, और कंफर्मेशन अपन को नहीं दिया था। देखो कि लिक्विडिटी स्वीप करती है, कंटिन्यू लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एक बड़ी कैंडल के साथ में प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है, और उसके बाद में यहाँ पे प्राइस क्या करती है, लिक्विडिटी लेती है फिर से। ठीक है, ये लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी लेने के बाद में अब प्राइस यहाँ पे आप देखोगे काफी देर कंसोलिडेट करती है, डब्लू डब्लू पैटर्न बनाती है प्राइस, एम पैटर्न बनाती है प्राइस, ब्रेकआउट करती है, उसकी लिक्विडिटी फिर से हंट कर लेती है ऊपर जाके। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ फेक आउट था, और मार्केट ने यहाँ पे फाइनली क्या कर दिया, अपना एमएसएस करा था। ठीक है, और ये एमएसएस इसलिए कंसिडर करा गया है क्योंकि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर जा चुकी है, और जो अपना ये ओबी है ये अपना क्या है, एक तरह का एसएमटी है, और प्राइस इस एसएमटी से ग्रीन कैंडल शो करी है, मतलब हमें बाइंग हुई थी। ठीक है, ये एसएमटी से बाइंग हुई, लोगों ने खूब बाइंग करी, उसके बाद में प्राइस ने हंट कर ली लिक्विडिटी, और जो लोग एम पैटर्न पे ब्रेकआउट पे गए थे उनकी भी लिक्विडिटी हंट हो गई, क्योंकि एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे जाके था। ऊपर क्या मौजूद है अपने पास में, बीपीआर मौजूद है, आप देख सकते हो ये बीपीआर का रेंज है जिसमें दो एफवीजीज क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन सकती थी। ठीक है, और ये जो एंट्री है वो बहुत जल्दी आई, इसको पहले तो मैं उस टाइम पे एक्टिव था नहीं, और ये जो एंट्री है ये भी मेरे से मिस हो गई है, सही बताऊं तो मेरे से भी मिस हो गई है, क्योंकि मैंने अलर्ट लगाया था थोड़ा सा इसके बगल में मैंने बिल्कुल अलर्ट लगा रखा था ऐसे, और प्राइस को ट्रिगर करी नहीं, और उस टाइम पे जो है मैं एक्टिव हुआ नहीं। ठीक है, कुछ सुबह की बात थी, मैं इंडियन मार्केट में बैठा हुआ था, और मार्केट में जो ये मूव है बहुत सडनली आया, अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाता तो ही मैं एग्जीक्यूट कर पाता इसको, अदरवाइज मुझसे ये छूट गया। ठीक है, तो इसके कारण देखोगे अच्छा खासा जो फॉल है मार्केट में आना शुरू हो चुका है इसके ऊपर, और बिल्कुल जो अपनी एंट्री एज यूजल अपन करते हैं वही एंट्री बनती है यहाँ पे, और मार्केट ने अच्छा खासा फॉल भी देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो रहा यूएसडी जेपीवाई के अंदर। लेट्स सी कि मार्केट क्या कितना फॉल करता है। 1:5 अपना अच्छा खासा निकल के आ रहा है, इस एफवीजी के अंदर ही आ रहा है, तो ले सकता है मार्केट। बाकी ट्रेलिंग भी यूज करनी चाहिए आपको, और ट्रेलिंग में नहीं तो अब जी भाई मैं सपोज सपोज करो, अगर मैं देखूँ मेरा यहाँ पे कितना चल रहा है अभी, एक बार अपन देख लेते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्राइस ने ऑलमोस्ट 2.4, मतलब मेरा 1:2 के ऊपर रेशो जाना शुरू हो चुका है, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट ला के भी रख सकता हूँ स्टॉप लॉस को मेरे, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मैं 1:2 पे भी कोस्ट टू कोस्ट ला के रख दूँ तो मुझे बहुत सही है। कम से कम मैं जो है अब सपोज करो अगर मैं इसको ही अगर बड़े रिस्क के साथ में प्लान करता हूँ, ठीक है, बड़े रिस्क के साथ में आप देखोगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ एक बार, आप जाओ इसके ऊपर लॉर्ड साइज कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, लॉर्ड साइज के ऊपर आप देखो यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी, एक मिनट ये ऐड भी आते हैं, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, और इसमें मैं इसमें डालता हूँ, मेरा अकाउंट साइज है 5000 का, और मैं इसको मनी के साथ में कर देता हूँ। अगर सपोज करो मैं इसमें $200 का रिस्क लेता हूँ, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस कितने पिप्स दिखा रहा है, 31 पिप्स दिखा रहा है मुझे, 31। ठीक है, और ये तक इसमें सेम टू सेम रहने दो। अब देखो इसमें 0.99 लोड, मतलब आप इसको क्या मान के चल रहे हो, आप एक लोड मान लो इसको। ठीक है, 99,000 क्वांटिटी, मतलब आप उसको 1 लाख मान लो, तो एक लोड हो गया। एक लोड का मतलब ये है कि अब इसमें कि मैंने कितने पिप्स निकाल लिए, अभी तक आप देखोगे यहाँ से मैंने कितने पिप्स निकाल लिए होंगे, यहाँ से भी यहाँ तक देखूँ तो मैंने 75 पिप्स निकाल लिए। ठीक है, तो 75 पिप निकालना मतलब कि भाई साहब आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि एक पिप के ऊपर आपको कितना मिलता है, आपको $10 मिलते हैं आपको। ठीक है, कब, जब आप एक लोट लेते हो तो एक लोट लिया है मैंने, 75 पिप्स निकाल लिया। अब यूएसजीपीवाई में थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होती है, तो भी इसको $750 ना मान के आप इसको अगर $400-500 भी मान के चलते हो तो कहीं दिक्कत नहीं है भाई, आप पास कर चुके हो अकाउंट फंडेड को, और इतना निकल जाता है तो सब लोग एग्जिट कर लेते हैं, या फिर कोस्ट कोस्ट ले आते हैं, या फिर हाफ क्वांटिटी को या फिर हाफ प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ फर्क किसका पड़ रहा है, अपना फर्क पड़ रहा है अपनी एक्यूरेसी का। अगर अपनी एक्यूरेसी अच्छी है तो अपन रिस्क ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, जरूरी नहीं अपन $20 का रिस्क ले, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भी लॉट साइज कैलकुलेट करने होते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ऐप है, वेबसाइट है, इसका ऐप भी है।
इसमें आप अपने मेजर पेयर्स को डाल सकते हो, करेंसी अपनी रहने देना ऐसे ही, अकाउंट साइज डाल देना। अब इसमें है ना रिस्क परसेंटेज में डाल सकते हो, और मनी में कन्वर्ट कर दोगे ना इसको, तो आप अपना रिस्क $50 के हिसाब से कितना भी डाल सकते हो आप। और अपने स्टॉप लॉस जो है वो अपनी पिप्स डाल देना। पिप्स कैसे देखोगे आप? पिप्स हमेशा आप ऐसे देख सकते हो, ये टूल लगाओगे ना आप जब भी, ये ठीक है, यहाँ से आप टूल लगा दोगे, जो भी अपने प्रॉफिट अपने लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं ना अपन, ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, ये लगाने के बाद में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना पॉइंट, ये आपको क्या है, 31 दिखा रहा है ना आपको, ये अपनी क्या है, स्टॉप लॉस है पिप्स के अंदर, ठीक है। अगर कोई फॉरेक्स में बिगनर है तो उसको पता नहीं होता है कि भाई पिप्स में कैसे कैलकुलेट करूँ, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, ये स्केल लेके आप कहीं पे भी इसको लगा दो, इसके बाद सपोज को ये लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसको मत देखो आप, इसको देखो, ये 51 दिख रहा है ना, ये पिप्स है आपकी, ठीक है, 51 पिप्स, ठीक है। और एक लॉट लेते हो ना आप, तो एक लॉट के ऊपर आपको $10 मिलते हैं अपने यूएसडी पेयर्स के अंदर। तो जैसे जेपीवाई में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है, एक पिप के ऊपर आपको $10 नहीं मिलते हैं, और कम मिलते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और गोल्ड के अंदर आपको पिप्स निकालनी हो तो वो कैसे करोगे आप? सेम चीज लगाओगे, ये ऐसा लगा दिया आपने। अब इसके अंदर आपको ये 738 नहीं दिख रही, ये 738 नहीं है पिप्स, अब ये आपके इधर है 7.3, मतलब हो गए 73 पिप्स, ठीक है। 7.3 मतलब 73, इसको हटा दो आप, इस लास्ट वाले को पॉइंट को आप भूल जाओ, इसको मत देखो आप। 7.3 मतलब 73 पिप्स, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये वाला है इसके अंदर, गोल्ड के अंदर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके लिए आप बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखते हो, फालतू में कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है इतनी। और ये हो गया अपने यूएसजेपीवाई की बात। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस जाता है या कोस्ट टू कोस्ट निकलते हैं। वैसे स्टॉप लॉस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है अब, ठीक है। अगर अपन ने ये ट्रेड होल्ड किया होता, लिया होता, तो बता रहा हूँ मैं आपको। और अपनी है यूएसडी सीएडी की बात, तो यूएसडी सीएडी में मार्केट ने क्या करा है, चौक यहाँ पे स्वीप कर लिया है, 4 ओवर के चौक को यहाँ पे क्या कर लिया है, मार्केट ने स्वीप कर लिया है। और यहाँ पे जब देखेंगे अपन 15 मिनट पे जाके, कि 15 मिनट में मार्केट ने कंफर्मेशन दी है क्या अपन को कोई, तो मार्केट में जो है कंफर्मेशन अपन को दी थी। आप देखोगे मार्केट ने एफवीडी से क्या करा, फॉल करा है। अब देखते हैं कि मार्केट में ये देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल थी, इसके बीच में एफवीडी थी, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद में एक्सट्रीम पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक था, उसको अपन को ऐसे मार्क करना होता है। और यहाँ पे मार्क करने के बाद में 3 मिनट के ऊपर जाके आपको सिंपली वही चीज करनी है जो अपन एग्जैक्टली करते हैं, ठीक है। और मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे हाई लगाया, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने फिर से हाई लगाया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली। उसके बाद में प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे देखोगे फिर से हाई लगाया, और प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एमएसएस, एमएसएस तो कर दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो अपन को इंड्यूसमेंट चाहिए। प्राइस ने इंड्यूसमेंट बनाया ही नहीं है, कि पुल बैक नहीं बनाया, इसका मतलब ये फेक हो गया, मतलब यहाँ पे प्राइस ने फिर से लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तो इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। डाउन साइड, अप साइड, लिक्विडिटी, ठीक है। और फिर से होगी मार्जिन लो, हाई, फिर से लिक्विडिटी, ठीक है। डाउन आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर से मार्केट लिक्विडिटी। अब एक चीज देखोगे, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के बाहर आ चुकी है, ऑर्डर ब्लॉक की तो बाहर आ चुकी है प्राइस, साथ ही साथ में जो अपना देखोगे ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट था जिसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, प्राइस उसके भी बाहर जा चुकी है, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, देखो, ठीक है। अब क्या प्राइस ने एमएसएस किया है क्या, देखो प्लेस का हाई कितना है, 42,590, क्लोजिंग है क्या 42, सेम टू सेम क्लोजिंग है, मतलब ऊपर तो क्लोजिंग यहाँ पे जाके मिली है इसको। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एमएसएस किया। अब एमएसएस तो कर दिया, अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है, पर प्राइस ने फिर भी यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट लिया है। और उसके बाद में अपन अपनी जो एंट्री है वो कहाँ पे बनती है, अपनी एंट्री की बात करते हैं पहले अपन। अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे बनती है, क्यों बनती, रीजन क्या है, क्योंकि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या अपने पास में, नीचे कोई भी अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, यहाँ पे अपनी एंट्री बनती। यहाँ पे एंट्री करने के बाद में आप सीधा क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो अपना ऑर्डर, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। एक तरीका होता है कंफर्मेशन लेने का, वो है क्या, 1 मिनट चल जाओ, ठीक है। और 1 मिनट पे जाने के बाद में प्राइस, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को ही ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद में प्राइस ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद में अपन देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने कोई एसएमटी वगैरह का फॉर्मेशन किया है क्या, एसएमटी वगैरह देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे क्या है, एफवीजी है, ठीक है। अब इस एफवीजी से प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ये देखो, प्राइस ने ये जो रेड कैंडल बनाई है ना, रेड कैंडल, ये अपनी क्या हो गई, एसएमटी, मतलब कि यहाँ पे लोग सेल करे हैं। और सेल करने के बाद जैसे ही प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज कर जाती है, ये अपना एक्चुअल एमएसएस हो गया। और यहाँ पे देखोगे क्लियर कट एफवीजी भी आपके सामने मौजूद है, और इसी एफवीजी में आपकी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो जाती है। अब ये सबसे कंफर्म एंट्री है आपकी,
सबसे कंफर्म एंट्री, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो रहता है, और आप 1:5 के लिए प्ले कर सकते हो बहुत ही इजीएस्ट वे में। ये देखो आप, कहीं दिक्कत नहीं आती आप। लेकिन ध्यान रखना, आप जब भी इस चौक वाले सेटअप को यूज करते हो, मैंने आपको इसको बिल्कुल देखो तोड़ के दिखा दिया है, हर एक परफॉर्म तरीके से दिखा दिया है मैंने इसको। 3 मिनट से 1 मिनट तक, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे मैंने इसको तोड़ा है। उसके बाद में आप इसमें एंट्री कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है दोस्तों। और इससे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ही नहीं होगा। ठीक है। अब देखोगे इसमें आपको एक चीज दिखाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए। इसको हटाते हैं अपन एक बार, समझो। देखो प्राइस है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ी, 3 मिनट के ऊपर इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर चुका है, इसलिए अपन को लिक्विडिटी का कंसेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है। तो अपन को इसलिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। प्राइस ने फिर भी इंड्यूसमेंट को स्वीप किया। देखो ये जो फर्स्ट पुल बैक था इसका, उसको स्वीप किया, इसका मतलब ये है कि प्राइस ने इसको भी स्वीप किया, तो ये और भी अपने लिए अच्छी बात हो गई। और जब प्राइस यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो अपन को यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन भी मिल रहा है। आप डायरेक्ट एंट्री करते तो आपको और दिक्कत होती, लेकिन अब जब आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करे हो ना, यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के बाद में, तो आपको डायरेक्ट मूव मिल रहा है। आपको बिल्कुल इतना वेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी। आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, प्राइस आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री करते, सपोज करो यहाँ पे एंट्री करते हैं, प्राइस यहाँ से आपके जो 5-7 पिप्स नीचे गए हैं, वो भी आपको देखने नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट एंट्री करते ही मार्केट आपकी तरफ में ऐसा मूव करता है कि बहुत अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं। और देखो यही एक फर्क होता है एक्यूरेट ट्रेडर का। एक्यूरेसी इतनी मैटर करती है दोस्तों, अगर आप एक्यूरेसी पे काम करोगे ना, आप 100-200 डॉलर का रिस्क लो हो, और आप एक बार में पास कर सकते हो फंड अकाउंट को, एक ट्रेड में पास कर सकते हो। लोग ऐसे कैसे पास करते हैं? वो ऐसे ही करते हैं, वो वेट करते हैं, परफेक्शन का वेट करते हैं। परफेक्शन इतनी बड़ी चीज है दोस्तों कि अगर आप वेट कर लेते हो ना, तो भाई आप इतना पैसा छाप सकते हो इस मार्केट से, इतना इसकी हद नहीं है। ठीक है। मैंने 15 मिनट पे पहले पहले वेट किया होगा, सोचो अगर मैं इसमें लाइव ट्रेड में बैठता, तो मैंने 15 मिनट पे वेट किया, 15 मिनट पे वेट करने के बाद में मैं 3 मिनट पे बैठा हूँ। देखो ये 8:45 पे ये ट्रेड आता है 9 बजे, और मुझे एंट्री कब मिलती है? मुझे एंट्री मिलती है कुछ यहाँ पे जाके 12:30 बजे दोस्तों। सोचो मुझे कितना देर बैठना पड़ा होगा इस ट्रेड के लिए। लेकिन जब मैं इस ट्रेड में एंट्री करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे 200 डॉलर का रिस्क लूंगा, तो मेरे 1000 डॉलर ऐसे बन जाएंगे। अब वो मुझे लाख रुपए बना, अब मैंने वही 200 का रिस्क लिया, तो मैंने 1000 डॉलर बनाए। तो वो लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कितना वेट करना पड़ा, लेकिन जब मैंने वो लाख रुपए बनाए, तो मेरे वो इतनी जल्दी बने, मुझे उसमें वेट करना नहीं पड़ा। एंट्री करने के बाद में किसी से पेशेंस नहीं होता है, वो कोई कोई बंदा है जो एंट्री करेगा ना, वो लॉस देखना नहीं चाहता है। ठीक है। एंट्री करने के बाद सब चाहते हैं कि मार्केट आपकी साइड में मूव कर जाए। एंट्री करने से पहले वेट करना सीखो। जब आप एंट्री करने के बाद में वेट नहीं कर, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। यही एक रूल है इस मार्केट का, अगर आप पहले वेट करना सीख जाते हो ना, तो एंट्री करने के बाद में आपको वेट करना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भाई पैसा बड़ा है, जल्दी जल्दी लगाना है मार्केट के अंदर, लगा दिए, रूल्स को पता ही नहीं है, अपने को रूल पता ही नहीं है, और उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में फंस जाता है, तब वो देखता है भाई कब जाएगा टारगेट तक, कब अपना होगा। फिर वो दांत चबा रहा है, अंगूठा खा रहा है, पता नहीं अपने कितना टेंशन में आके बैठा है वो। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो रिस्क तो ले लिया इतना बड़ा, लेकिन उसको पता ही नहीं कि भाई अब मार्केट कितनी देर में जाएगा अपने टारगेट की तरफ। ठीक है। सब मुझे बोलते हैं कि भाई आप किल जोन को ट्रेड नहीं करते हो, आप इनको ट्रेड नहीं करते हो, ये वो। ठीक है। तो भाई अब देखो किल जोन से ही मतलब नहीं है, किल जोन में तो क्या है कि आपको अगर है ना, क्या बोलते हैं उसको, जब आप एक एक जो बारीक चीज होती है उसको आप पकड़ पाओ, तभी आप एंट्री कर सकते हो किल जोन्स के अंदर। ठीक है। तभी आप उससे पैसा बना सकते हो, जैसे एशियन मार्केट स्वीप होना। ठीक है, मुझे पता है ये सब चीजें, लेकिन क्या है कि वो पकड़ना इतना आसान भी नहीं जितना आपको बताया जाता है। ठीक है। रोज एशियन मार्केट स्वीप होता है ये जरूरी नहीं है, और रोज है ना सेम तरीके से एंट्री बन जाती है वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है। उनको पकड़ने के लिए आपको एक कम से कम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ता है, कम से कम 5-7 महीने देने पड़ते हैं। उसके ऊपर सेटअप के ऊपर आपको इतना काम करना पड़ता है, तब जाके आप उसको एक्यूरेट कर पाते हो। लेकिन जो मैं आपको सेटअप दे रहा हूँ ना ये वाला, ये क्या है, सिर्फ आपको इस स्ट्रक्चर पे काम करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको भाई। अब देखो वेट नहीं कर सकते तो क्या करोगे यार आप? ठीक है। वेट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, वेट नहीं करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, और इतना इजीएस्ट जो वे है वो आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट के अंदर। ठीक है। मैंने आपको इजीएस्ट वे बता रखा है कि आपको सिर्फ 4 घंटा, 15 मिनट, 3 मिनट। अब आपको और एक्यूरेसी चाहिए, एक परफेक्ट ट्रेड चाहिए कि भाई मेरे को लेते ही मूव मिल जाए, तो 1 मिनट पे आप एंट्री के टाइम पे कंफर्मेशन ले लो, 1 मिनट के टाइम पे। ठीक है। आपको 4 घंटे पे भी इंड्यूसमेंट चाहिए, 15 मिनट पे भी इंड्यूसमेंट चाहिए, 3 मिनट के ऊपर भी इंड्यूसमेंट चाहिए, 1 मिनट के ऊपर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो एफपीजी के अंदर, उसमें इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है आपको। ठीक है। समझ गए? ये कुछ तरीके हैं जिसके तरीके से आप परफेक्ट एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मैंने आपको इसका डेमोस्ट्रेशन अभी अभी दिखा दिया है जस्ट, कि जब 4 ओवर का चौक स्वीप होता है तो कैसे एंट्री होती है।
अब देखो अपन ने यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करी, ये फेंका लो जितनी भी, नहीं इतना ये ट्रैप हुआ, ये इतना सारा सबका वेट किया अपन ने। ठीक है, 5 फरवरी से लेकर अपन ने एंट्री करी 13 फरवरी को। अपन ने ये 8 दिन वेट कर लिए। लेकिन जब 8 दिन वेट करे तो ये अपन ने $1000 ऐसे बनाए जैसे कि कोई छू मंत्र होता है। ठीक है, ये तरीका होता है एक परफेक्ट को पकड़ने का। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको जब चौक स्वीप होता है तो सिर्फ आपको इसको 4 ओवर पे ही यूज करना है, 15 मिनट पे यूज मत करना, क्योंकि 15 मिनट पे इतना बड़ा मूव नहीं मिलता है। 4 ओवर टाइम फ्रेम बड़ा बड़ा होता है तो मूव आपको मिल जाता है। ठीक है, ये तरीका है। यूरो यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर क्या चल रहा है देखते हैं अपन। यूरो के अंदर जो मार्केट है वो फिर से फॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो वेट करो भाई, वेट करो। जो मूव आना था, जो सेटअप था वो अपना बना था, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने लिया था। उसके बाद कुछ ही नहीं करना है अपन को, वेट करना है चौक करे मार्केट, या फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाके कुछ नया सेटअप आपको दिखाए। और नया सेटअप कौन सा दिखाएगा कि 1 डे के ऊपर अपना जो ऊपर एक्सट्रीम कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां पे जाके प्राइस कुछ करे। तो 1 डे के ऊपर अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है तो मार्केट के 1 डे के ऊपर भी चौक करने के चांसेस हायर हो जाएंगे। ठीक है, एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर भी जो मार्केट है वो आपको बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहा है। अपने यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस गया था जब मार्केट ने कंफर्मेशन देने के बाद में थोड़ा बहुत डाउन साइड का मूव दिया, लेकिन फिर उसके बाद में रिवर्स हो गया था। अपन यहाँ पे भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे, अपने छोटे रिस्क थे बहुत ज्यादा, $20-20 के अपने रिस्क लिए थे, इससे बड़े अपन रिस्क ले रहे ही नहीं थे अभी। ठीक है, तो ये कुछ तरीका था। एयूडी जेपीवाई की बात करें तो इसके अंदर जो मार्केट है वो यहाँ पे, अब जो कि यहाँ पे चौक स्वीप हुआ था फिर से। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम सेटअप को यूज कर सकते थे जो भी अभी मैंने आपको यूएसडी जेपीवाई या सीआईडी में किसमें सिखाया था मैंने अभी आपको। ठीक है, एनजेड यूएसडी की बात करें तो अपना प्राइस में जो ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस उसके टैप करे बिना ही एक अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। अब यहाँ पे लगता नहीं कि मोमेंटम आएगा, बट फिर भी अपन देखेंगे कि अगर मार्केट मोमेंटम आता है तो प्लान करेंगे। सीएडी जेपीवाई में अपन अभी प्लान कर रहे नहीं है कुछ इसमें। यूएसडी CHF इसके अंदर भी अपन कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं या तो चौक बॉस का या इस ओबीपी आने का। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर भी अपन वेट कर रहे हैं या तो इंड्यूसमेंट के ऊपर जाके ऑर्डर ब्लॉक जाने का। बिटकॉइन की बात करें तो इसके अंदर जो मार्केट है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने मोमेंटम दिया था, उसके बाद में प्राइस ने फिर से लिक्विडिटी ले ली, तो मतलब कि प्राइस अभी क्या है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, काफी देर तक कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कोस्ट टू कोस्ट पे एग्जिट कर लिया था इसको, अपनी एंट्री हुई थी यहाँ पे, और मार्केट में कुछ खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं। कंसोलिडेशन रेंज में फंसा के मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। वेट करेंगे एक नया स्ट्रक्चर बनेगा 15 मिनट के ऊपर, यहाँ पे जब प्राइस चौक कर देगा ना, चौक कर दिया मतलब पॉज करेगा ना ऊपर जाके, फिर नया स्ट्रक्चर बनेगा, तब प्लान करेंगे बिटकॉइन के अंदर। तब तक के लिए वेट करेंगे सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या है कि चौक इधर मार्केट ने डन कर दिया था, ऊपर जाके स्वीप कर दिया था, मतलब मार्केट का जो अल्टीमेट गोल है ना वो तो नीचे का ही है। अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट का जो अल्टीमेट गोल है वो कौन सा है, यही है। मतलब प्राइस को क्या करना है, बॉस करना है 4 ओवर के ऊपर, तो प्राइस नीचे जाने की ही कोशिश कर रही है, अल्टीमेट गोल नीचे का ही है। ठीक है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ना दे। अब देखो यही फर्क पड़ता है कि जब मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम, अपना 4 ओवर बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो डाउन साइड का स्ट्रक्चर दिखा रहा है तो अगर देखो अपन ने अभी बाय का प्लान किया तो मार्केट ने बड़ा मूव नहीं दिया, सिर्फ 1:2 दे के ही मार्केट नीचे आ गया। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन साइड कंफर्म जाने वाला है और वो नीचे ही जाने वाला है। इसलिए अब देखो अपन को ये जो चौक होते हैं ना उसमें रिलाय नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको भी सीखने को मिली होगी। ठीक है, USD CNH की बात करें तो इसके अंदर जो है प्राइस ने IDM किया था और MSS किया था। अपना जो स्ट्रक्चर है 4 ओवर का वो आपको बियरिश ही बता रहा है, लेकिन अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पे होती, तो मार्केट अभी तक जब इसके लेवल के ऊपर आएगा तब कंफर्मेशन लेंगे और एंट्री ट्रिगर करेंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं करने वाले अपन। ठीक है, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये अपने कुछ मेजर पेयर्स थे जिसमें अपन ने जो है एनालिसिस कर ली है, और निफ्टी में जो है मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी कि आपको कौन कौन से लेवल्स के ऊपर कल के दिन पे ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये लेवल्स आपको, सारी जो लेवल्स है आपको मार्क कर लेना है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये 4 ओवर का, और ये 15 मिनट से आपको मैंने शॉर्ट सेलिंग जो है, एक छोटी जो सेलिंग आने वाली है मार्केट में यहाँ तक की, वो बता दी कि यहाँ तक आपको सेलिंग क्यों देखने को मिलेगी ये। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि अपन इसको MSS भी कंसिडर कर सकते हैं ड्यू टू हायर टाइम फ्रेम टैपिंग। ठीक है, वगैरह वगैरह आपको देखनी है तो वापस आके पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तो तक थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना और पैसा बनाते रहो मार्केट से। ठीक है, बाय बाय।